मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. नॉइस एंड पीस हमारी लाइफ में दोनों ही होते हैं। नॉइस एंड सेलिब्रेशन दोनों साथ के साथ चलते हैं। जितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है उतनी ही ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, जैसे शादी में बैंड की आवाज़, दुर्गा पूजा की आवाज़, गणेश चतुर्थी के ढोल की आवाज़ या फिर किसी घर की पार्टी के डीजे की आवाज़। सेलिब्रेशन करने वालों को तो ये आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें ये आवाज़ें शोर लगती हैं। शोर अगर हद से ज़्यादा हो तो हम सभी को उलझन होती है। वैसे थोड़े बहुत शोर की तो हम सभी को आदत होती है, लेकिन रिहान की हालत देखकर आप ये समझ गए होंगे कि उसे थोड़े से शोर से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। रिहान को फियर ऑफ नॉइस था, जिसे मेडिकल टर्म्स में फोनोफोबिया कहते हैं। इस फोबिया में रिहान के साथ क्या होता था, आइए देखते हैं। Noise had always troubled me. Any sudden and loud sound would affect me. Thunderstorms, drum beats, festival, honking. Noise had been my Achilles heel since my childhood. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ryan. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Ryan. आगे बैठे रहे हम। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कॉलेज कैसा रहा? अच्छा था। अम्मी कहाँ है? खाना बना रही। अरे फिर से अटैक? क्या रोज रोज दवाई खाने से अच्छा एक बार डॉक्टर को दिखा लो। आई एम फाइन अब्बू। ट्रैफिक का शोर देखा है आपने बाहर? किसी को भी हेडेक हो जाए। Hi Ranjan. Yeah Ranjan, Nammi is not keeping well yaar. Her asthma has only got worse. I had taken her to the doctor. रंजन अब्बू भी घर पे नहीं है तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा यार। रिहान, अच्छा सुन, I'll call you back। हाँ, अम्मी बुला रही है। आया अम्मी। अच्छा I'll call you। हाँ।
I had started avoiding any noisy social gatherings. Not that I did it on purpose. I'm an educated guy. I knew about my problem. I wanted to overcome it, but felt completely helpless while facing the extreme noise. It was as if my body reacted on its own. Sweating, heaving, breathing, choking, and panic attack. It used to depress me a lot. अम्मी अम्मी आवाजें बंद करो। हाँ रेहान रेहान की अब्बू क्या हुआ? अम्मी से बोल क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? I can't take it anymore. I can't take it. जब इंसान बड़ा होता है तो उसके साथ साथ उसका डर भी बड़ा हो जाता है। रेहान का फोबिया इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे रोजमर्रा की मामूली चीजें जैसे टीवी की आवाज, किचन में मिक्सर ग्राइंडर की आवाज या फिर सड़क पे जाती हुई एक एम्बुलेंस की आवाज में भी डर लगता था। उसका फोबिया जब इतना ज्यादा बढ़ गया तो उसके अब्बू अम्मी उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। हम सब बहुत परेशान थे, समझ में नहीं आता था कि क्या करें। जहां कहीं भी शोर होती थी रेहान वहां जाने से झिझकता था, और फिर वो दिन आया जब मौत की आहट भी उसे सुनाई नहीं पड़ी। हम रेहान को खो देते अगर जरा सी भी और देर हो गई होती। अम्मी! अम्मी! हम रेहान को खो देते अगर जरा सी भी और देर हो गई होती। मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाने का फैसला लिया। Sonophobia is the clinical term for fear of noise. It is a kind of specific phobia. Now, usually we have seen that there are childhood traumatic experiences involved in any case of specific phobia. When his parents brought Rehan to me, he was extremely distressed. Rehan was a well-adjusted boy, but he would have sudden panic whenever he would hear a sudden loud noise. Neither him nor his parents could understand this illogical fear. To begin with, I asked him to walk in a crowded traffic. Use earplugs whenever he wanted to avoid the discomfort. I asked him to practice relaxation and face his fears. He wrote a checklist of situations that would make him anxious, from the least anxiety-provoking to the most anxiety-provoking. I followed doctor's advice and took part in therapy. But for me, the most difficult period was between Ganpati to Navratri, the most busiest time of the festival. Earlier, I believe it was migraine that woke me up. I avoided going out during this 3-month period.
I wish I could enjoy these festivals like everyone else. अरे रेहान, भाई नीचे चलो, फंक्शन है, सोसाइटी वालों ने बुलाया है। अब्बू, I can't fight it. I can't do it anymore. बेटा, घबराने की बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं होगा अब्बू। वैसे भी डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा है, अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाए। चल। अब्बू, नहीं होगा। The desensitization process was hitting a roadblock. After an initial improvement, we were not making any further progress. We had to get to the root cause of his phobia. So we dwelled a little more on his childhood and birth history. Finally, I reached out to his mother. जब डॉक्टर ने जोर दिया तो मुझे ख्याल आया कि जब रेहान होने वाला था मेरे प्रेगनेंसी के 7वें महीने, तब मुंबई में दंगे शुरू हो गए। ये शहर रातों रात बदल सी गई। रेहान के अब्बा शहर में नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। पड़ोसियों ने बाहर घर पर ताला लगा दिया ताकि दंगाइयों को लगे कि घर पर कोई नहीं है। खालिद भाई घर पे हैं क्या? नहीं, वो तो शहर से बाहर गए होंगे। आप दरवाजा मत खोलिए, दंगे फसाद हो रहेगा उधर।
दंगों में मैं पूरे हफ्ते तक डर के साए में रही। दंगे वाले आते, दरवाजा पीटते और चले जाते। रायट्स ने मुझे झंझोर सा दिया था। जब इसके अब्बा वापस आए तो वो मुझे अपने मायके हैदराबाद लेकर चले गए। A 7-month-old fetus can hear. In Rehan's case, every time there was a sudden loud noise, his mother reacted with fear. This caused the adrenaline to rush in her blood, which passed on to the embryo. So Rehan had learned to form an association between sudden loud sounds and a panic response even in the womb. क्या हुआ अम्मी? क्या रो क्यों रही हैं आप? अम्मी इधर देखिए, आप रो क्यों रही हैं? अम्मी आपकी गलती नहीं थी। I'll fight with it and I'll overcome. आपके लिए, अब्बू के लिए, ठीक है? I had just got my first job. It had been 3 months into therapy. With doctor's advice, I have started driving to office. We were gradually exposing him to his fears, the sound he was disturbed by, the noise he ran away from. We were entering a very crucial phase of our desensitization process. The festival of Diwali was approaching. This was to be his litmus test. आपको
चलो रे आ जा। हो गया। आइए आइए, हैप्पी दिवाली। आ जाओ उत्सव। रिहा मजा आया है? हाँ। अम्मी आप ही आओ ना, जलाओ ना जलाओ। खिलो आओ 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 आओ, एक और ले लो लो। ये लो जलाओ साथ में। हाँ ऐसे धीरे धीरे जलाओ। The noise that stayed inside me is now fading away. The cacophony has given way to a perfect symphony. माइंड ट्रीटमेंट में एक टर्म होती है एक्सपोजर थेरेपी, यानी जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है खुद को उसके सामने ले जाना। कितनी अजीब बात है ना कि जिस डर से हम जिंदगी भर भागते रहते हैं उसका इलाज उससे भागने में नहीं, उसके सामने जाने में है। फोबिया कोई भी हो, उसे खत्म करने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। ये बात सच है कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, हमें ना किसी के सहारे की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बुढ़ापे से ऐसे डरा जाए। डरू नहीं तो और क्या करूँ दी? नाना नानी का बुढ़ापा भूल गई आप? मौत से भी बदतर होता है बुढ़ापा। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे जवानी के बाद मौत आए, पर बुढ़ापा नहीं। शट अप मोनिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अपने बर्थडे के दिन कोई मरने की बातें करता है क्या? एक माँ के सामने उसकी बेटी मरने की बातें करे तो उसे कैसा फील होता है? ये तो तुम खुद माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। माँ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो ना। ये केक, ये सेलिब्रेशन, ये सब कुछ देख के मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा लगने लगता है जैसे मैं बचपन से दूर और बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ। माँ, ये सब सोच के मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे